अस्सलामुअलैकुम। वेलकम का हमारा वीडियो ट्रेनिंग कोर्स जारी है और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है लेटरिंग। और इसके इसकी ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। लर्निंग का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा ये वीडियो कोर्स मुकम्मल हो जाएगा और आपकी हेल्प के लिए मैं आपको डिज़ाइनिंग मुख्तलिफ़ तरह की करके दिखाऊंगा। मतलब कि हम बाकायदा डिज़ाइनिंग करना सीखेंगे, जिसमें हम लोकल भी सीखेंगे और डैनल भी, मतलब कि स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स भी। लोकल का काम तो हम ज़्यादा वीडियो ट्यूटोरियल से नहीं सीख सकते और ना ही कोई आपको सिखा सकता है। हम टूल का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं, उसमें मैं आपको गाइडलाइन दूंगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लोकल का डिज़ाइन है तो इसको इस तरह से बनाना है, ठीक है। वो तो प्रैक्टिस के साथ ही होगा, क्योंकि वो ऐसा काम है कि तकरीबन एक जो लोकल का डिज़ाइन है वो 1 दिन से लेके 3 से 4 दिन में एक डिज़ाइन तैयार होता है। तो ना तो कोई टीचर वो हमें सिखा सकता है मुकम्मल A to Z, और ना ही वो इस तरह से सिखाया जाता है। उसमें ये होता है कि हमने तमाम टूल्स जो हैं, यहाँ पर देखिए हमने तमाम काम सीख लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। ये तमाम काम हम सीख चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, तमाम टूल्स इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। तो लोकल के डिज़ाइन पे तो तकरीबन 1 से लेके 1 दिन में भी बन जाता है, 1 हफ्ते भी उसके ऊपर लग सकता है। तो इतना ज़्यादा ना कोई सीख सकता है ना सिखा सकता है। बात ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि काम करना कैसे है, ठीक है। जब आपको मतलब कि तमाम टूल्स इस्तेमाल करना आ जाएंगे तो फिर लोकल का डिज़ाइन आप खुद ब खुद बनाते चले जाएंगे। उसमें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि काम करना कैसे है, टूल्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है। वो एक थोड़ी अब झिझक होती है हर किसी में, जब आप काम शुरू करेंगे तो आप डिज़ाइनिंग जो है वो करते चले जाएंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, लर्निंग के हवाले से हमारा ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम डिज़ाइनिंग भी करना सीखेंगे और डिज़ाइनिंग के बाद हमारा लास्ट काम होगा और वो है ट्रैवलिंग का, ठीक है। ट्रैवलिंग हम करना सीखेंगे। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ट्रैवलिंग जो है वो सबसे मुश्किल काम है, हालांकि ऐसा नहीं है। ट्रैवलिंग कोई इतनी ख़ास मुश्किल नहीं है, ठीक है। लोकल में हमें परेशानी होती है ट्रैवलिंग में, लेकिन ट्रैवलिंग इतनी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डिज़ाइन को शुरू से ही एक ख़ास तरतीब के साथ बनाएं तो ट्रैवलिंग में हमें कोई इतनी ख़ास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। खैर, ये सब बातें थी। तो आज का लर्निंग के हवाले से हमारा टॉपिक है लेटरिंग का। तो वेलकम के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। Ctrl+N एक न्यू प्रोजेक्ट फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पर वेलकम 10 में हमारे पास बटन है लेटरिंग का। आपने कुछ भी मतलब कि टाइप करना हो और उसमें फिलिंग करनी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टाइप करना है अपना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम ही टाइप कर लेता हूँ, या आपको स्पोर्ट्स टाइप करना है, या फॉर एग्ज़ाम्पल WWE से रिलेटेड है जॉन सीना, या कुछ भी मतलब कि WWE टाइप करना है या WWF टाइप करना है, क्योंकि अक्सर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी जो है वो बनाई जाती है, या PTI कुछ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अपना नाम ही टाइप कर लेता हूँ। इस टूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने क्लिक की और ZAHIT जाहिद, ठीक है। इसको मैंने एंटर कर लिया। तो इस तरह से हम मतलब कि कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ज़ीरो का बटन प्रेस किया तो ऑल प्रीव्यू कर लिया, कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर यह है कि अगर हमने इनके अंदर फिलिंग करनी है तो उसका तरीकाकार कुछ यूँ है कि हम क्या करेंगे कि पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉली लाइन ली और एक कंट्रोल का बटन प्रेस किया और एक सीधी लाइन हमने खींच ली, एंटर का बटन प्रेस कर दिया। अब हमने, जाहिर है जब प्रोफेशनल काम किया जाता है तो वो प्रोफेशनल तरीके से ही किया जाता है, उसमें 19-20 का फ़र्क नहीं होना चाहिए, कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ज़ाहिर टाइप करना है और उसमें फिलिंग भी करनी है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसे अलग अलग टाइप करूँगा। बिल्कुल लाइन के ऊपर ला के कर्सर को मैं क्लिक करूँगा और Z मैंने प्रेस कर दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैं दोबारा से लेटरिंग के बटन पे क्लिक करूँगा और बिल्कुल लाइन के ऊपर लाकर मैंने A भी प्रेस कर दिया। इसी तरह से H, फिर इसी तरह से HI, और इसी तरह से फिर यहाँ पे
डी। ठीक है, अब हमने इनकी पोजीशन कुछ वाज़े करनी है, मतलब कि इनके दरमियान जो फासला है वो एक जैसा करना है। अब देखें हमने मतलब कि इनको इस तरह से लेके आना है कि ये बिल्कुल मतलब कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक्यूरेट आए, इनके दरमियान में फ़ासला एक जैसा हो। ठीक है, इनका दरमियानी फ़ासला एक जैसा हो और बिल्कुल एक लाइन के ऊपर आए और आगे पीछे ना हो, ताकि हम बिल्कुल ठीक से काम कर सकें। अब इसमें अगर आप यूं काम करना शुरू कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप माउस की मदद से इसे यहाँ पर लेके आएंगे, आई को यहाँ पे और एज को यहाँ पे, इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आप ठीक काम नहीं कर पाएंगे, आपसे कुछ ना कुछ गलती रह जाएगी, यानी कि मैनुअली आप इसे ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमसे ये काम ठीक से नहीं हो पाएगा, मतलब कुछ ना कुछ फ़र्क जो है वो लाजमी रह जाएगा। तो अब क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि हम जो काम करें वो बिल्कुल टू द पॉइंट और बिल्कुल एक्यूरेट हो। मतलब कि ये देखें ना, अब एज थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, आप इसे जितना मर्जी सेट करें आपसे ये मुकम्मल तौर पर ठीक से सेट नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई कमी रह जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल में देखिए, अब मैं आपको तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ और ये हम पहले भी सीख चुके हैं, मैं इनको जानबूझ के आगे पीछे कर रहा हूँ, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा कर रहा हूँ। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम एक तरीक़ाकार अपनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने Z पे क्लिक की, उसके बाद A पे, H पे, I पे और D पे। ठीक है, इन सब को सिलेक्ट कर लिया और इसी तरह से अगर मैं कहूँ तो मैं इनको इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन चूंकि हमने जब जो तरीक़ाकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें कोशिश करें कि आप इन्हें मैनुअली ही सिलेक्ट कर लें, क्योंकि हमने पोजीशन देनी होती है और पोजीशन जो है वो बिफ़ोर सेलेक्ट और आफ्टर सेलेक्ट के रूल्स के मुताबिक होती है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, हमने पहले सीखा था अलाइनमेंट टूल्स के बारे में। ठीक है, ये टूल्स हम सीख चुके हैं, शेप टूल्स के बारे में भी सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत है अलाइनमेंट टूल्स की। तो इन टूल्स को हम इस्तेमाल करेंगे और ये काम आप पहले सीख चुके हैं, मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो ज़ाहिर है आप जानते हैं, आप प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको सेंटर द लाइन लेके आया और यहाँ पर लाके मैंने इनका दरमियानी फ़ासला भी एक जैसा कर दिया। अब देखें हमारा ये काम जो है वो बिल्कुल टू द पॉइंट हो चुका है, बगैर किसी किस्म की कमी पेशी के। और मैनुअली अगर हम करना शुरू कर देते तो हमारा बहुत सा टाइम ज़ाया होता और हम बिल्कुल ठीक से काम ना कर पाते, कोई ना कोई कमी पेशी उसमें लाजमी रह जाती। तो ये तरीक़ाकार था। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इनमें फिलिंग करनी है। तो फिलिंग के लिए देखें यहाँ पे इनमें देखें हमें इनको सेलेक्ट करना होगा, जिसमें भी फिलिंग करनी है, चाहे वो खाली एक मतलब कि चाहे वो खाली एक हर्फ हो या पूरा लफ्ज़, उसको हमें कंबाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, हमें यहाँ पे आके इसे शेपिंग के अंदर लाकर इसे हमें कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने से होगा कि बीच में जो अलग अलग हिस्से थे वो आपस में मिल गए हैं, एक हिस्सा बन गया। तो इस तरह से हम इनको भी आपस में कंबाइन कर लेंगे। इन सब को सिलेक्ट किया, शेपिंग में गए और यहाँ से ये कंबाइन की ऑप्शन नहीं दे रहा। खैर चले हम अलग अलग से कर लेते हैं। इन सब को आपस में आई जो है वो ऑलरेडी कंबाइन है, यहाँ पर डी को भी हमें कंबाइन करना पड़ेगा। जी, तो इन सब को हमने कंबाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि Z के ऊपर हम फिलिंग जो है वो कर देंगे। हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके ऊपर कोई भी फिलिंग बना सकते हैं, जैसे कि मुझे इसके ऊपर रनिंग लगानी है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक की, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं रनिंग के ऊपर क्लिक करके एंटर करूँगा। तो ये देखें इसके ऊपर हमारी रनिंग जो है वो अप्लाई हो चुकी है। कंट्रोल Z से अंडू किया, दोबारा से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखें जिसको मतलब कि चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और सबसे नीचे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कन्वर्ट की। कन्वर्ट मतलब कि हम इसे किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टिच एंगल्स की ऑप्शन भी मौजूद है और ये फ्यूज़न फिल है, यहाँ पे भी हमारे पास फ्यूज़न फिल की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे हम मज़ीद एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद हम चाहें तो यहाँ पर जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसके ऊपर क्लिक करके हम इसे
उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और चाहे तो हम इस पे ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ कन्वर्ट में आएंगे तो हमें ये बता देगा ये तमाम ऑप्शन है, हम इसको इस टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम इनपुट ए और बी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जो ऑप्शन हैं जिनमें हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे अगर बैक स्टिच में कन्वर्ट करूं, एंटर किया तो ये देखिए हमारे पास ये बैक स्टिच में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इन सब को बैक स्टिच में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये कुछ मसले मसाइल अक्सर हमारे पास आ जाते हैं जब ये प्रॉब्लम करना शुरू कर दे सॉफ्टवेयर। हम इसे बैक स्टिच में ही कन्वर्ट करेंगे, लेकिन बारी बारी। ये देखिए ये कन्वर्ट हो गया। तो उसके बाद इसको भी लेके आए, यहाँ पे क्लिक की, बैक स्टिच, और ये ए को बैक स्टिच में कन्वर्ट नहीं कर रहा। उसकी वजह शायद ये है कि इसमें शेप कुछ ए की इस तरह की होती है कि इसे मतलब कि अलग अलग से वो एंगल नहीं दे पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एच को कन्वर्ट कर लेते हैं बैक स्टिच में। एच को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट में गए और यहाँ से बैक स्टिच की, तो देखें एच के ऊपर हमारे जो बैक स्टिच है वो अप्लाई हो चुकी है, लेकिन ए के ऊपर हमारी बैक स्टिच अप्लाई नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि ए में हमारे पास ये जो ड्राइंग है ना, ये ड्राइंग ये अलग से एक एंगल बन रहा है यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये अलग से है तो वो यहाँ से इसे अप्लाई नहीं कर पा रहा। इसी तरह से आई के ऊपर भी हमारी बैक स्टिच जो है वो अप्लाई हो जाएगी। ये देखें, इसी तरह से डी के ऊपर भी हमारी जो है वो बैक स्टिच वो अप्लाई हो जाएगी। नहीं, डी के ऊपर भी नहीं होगी, क्योंकि डी में भी हमारे पास यहाँ पर देखें ये ऊपर से अलग से आ रही है और ये बीच में अलग से आ रही है। उसमें अब देखें, अब ए और डी इनको ज़ाहिर है हमने फिलिंग करनी है तो हमने इनके ऊपर भी करनी है। तो हम कैसे करेंगे? उसमें तरीकाकार ये है कि इस ड्राइंग को और इस ड्राइंग को आप इकट्ठा सेलेक्ट ना करें, इनको अलग अलग सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अलग सेलेक्ट करूँगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कन्वर्ट में गए और यहाँ पे आके मैंने बैक स्टिच पे क्लिक किया, एंटर किया, तो देखिए इसके ऊपर हमारे पास बैक स्टिच जो है वो आ चुकी है। इसको अलग से सिलेक्ट कर लें, कन्वर्ट पे गए, बैक स्टिच, एंटर किया, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर भी आ गई। इसी तरह से हम ए को करेंगे, इसको हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद इसको अब हम अलग से करेंगे और इसको अलग से करेंगे, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं। पहले ये ड्राइंग इकट्ठी थी, जब हमने इसको कन्वर्ट में किया है, ठीक है। कन्वर्ट में यहाँ पे जाके हमारे पास जो एडिट का बटन था, पेंसिल सी बनी हुई थी, उसके ऊपर हमने क्लिक की थी, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। अब मैं इसको अलग से कन्वर्ट करूँगा, बैक स्टिच में एंटर किया, ठीक है, ये अलग से हो गया। और इसी तरह से इसको मैं अलग से कर दूँगा और ये बैक स्टिच अलग से। ये तमाम काम मैं आपके सामने कर रहा हूँ ताकि जो भी मसले मसाइल ना वो हमारे सामने आए और उनका हल भी हम उसी वक्त करें, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार था फिलिंग का। अगर मतलब कि इसमें देखिए हमने वो इस तरह के भी मतलब कि हमने हरूफ जो हैं उनके ऊपर हमने फिलिंग की है, जो कि जिनके ऊपर फिलिंग करना मुश्किल था, तो उनके ऊपर हमने कुछ ट्रिक्स जो हैं वो अप्लाई की हैं। अब मैं एक और तरह की हम फिलिंग कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ PTI, PTI। PTI मैंने टाइप कर लिया और इसका साइज़ मैं कुछ बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है।
बी का बटन प्रेस किया और इसको हम जूम कर लेते हैं। अब इसमें भी हम फिलिंग करेंगे, तो इसको खैर मैं डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल। हमें पी टी और आई अलग अलग से टाइप करने हैं, क्योंकि हमने उनके ऊपर अलग अलग से जो है वो फिलिंग बनानी है। पी, उसके बाद टी, और उसके बाद आई। अब इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखें, अब कुछ मज़ीद ऑप्शंस, वो तो जस्ट हमने फिलिंग करना सीखी, हमारे पास यहाँ पर मज़ीद ऑप्शंस है। यहाँ पे जो हम इसके ऊपर मतलब कि जो टेक्स्ट है, वो जो हम उसका स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं वो है ब्लॉक 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मज़ीद मतलब कि स्टाइल्स मौजूद हैं, जैसा कि हमारे पास अग, अगाथा है, एल्जीरियन है, एनाकोंडा है, एंगल ब्लॉक है। इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ आर्नल्ड वगैरह वगैरह स्टाइल है। ठीक है, अब आपने इनको अगर चेक करना है, अगर ज़ाहिर है आप न्यू हैं, आपने इनको चेक करना है कौन सा स्टाइल कैसा है, तो आप यहाँ बार बार क्लिक करके चेक नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या कीजिए कि आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं शुरुआत में ही क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जस्ट आप अपने कीबोर्ड से जो राइट एरो यानी कि नीचे की तरफ तीर का निशान है वो बटन प्रेस करते चले जाएं। इसने ये क्या कर दिया है, ये देखिए। यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद